आपकी नजरों के सामने, ठीक सामने, ओके। तो सब कुछ अब आपकी नजरों के ठीक सामने रहने वाला है। दिस वर्ल्ड आफ्टर ऑल आर साइंस एंड साइंसेस इज स्टिल अ मिरेकल, वंडरफुल, inscrutable, magical and more to whosoever will think of it। अब सोचो कितने सारे ऐसे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो आज तक डिफाइन ही नहीं हो पाए। हम लोग खाना खाते हैं, अंदर से कैसे वो खाना पचता है, कैसे उससे अच्छी अच्छी चीजें, न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए जाते हैं, काम की चीजें निकाल ली जाती हैं और फिर एक्सक्रीटा बाहर हो जाता है। ये प्रोसेस कभी डिफाइन ही नहीं हो सकता कि अंदर क्या होता है ऐसा। शायद उतनी गहराई तक पहुंच ही नहीं पाए कि एग्जैक्टली क्या होता है, और ऐसी कोई मशीन बना दी जाए जो वो खाना पचा सके, राइट। डायलिसिस की मशीन बना दी गई, हार्ट को पंप करने की मशीन बना दी गई, पर अभी तक डाइजेशन वाली मशीन शायद नहीं आई है। मुझे पता नहीं, हो सकता है यो, पर मेरे हिसाब से शायद नहीं आई है। किसी ने सुनी है? सोचो ऐसे कितने सारे प्रोसेस हो चुके हैं जिनका साइंस के पास अभी तक कोई आंसर नहीं है ना। और ये दुनिया एक बहुत खूबसूरत मिरेकल है, और जब जहां तक हम लोग सोच पाते हैं उससे ये दुनिया बहुत आगे वर्क करती है। 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all my desires। तो जब पहली बार इनको 7 साल पहले एक किताब के द्वारा, उस किताब का नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जो मैं आप लोगों को बता रहा था, एक छोटी सी हरे रंग की किताब थी, इनको मिली थी, जिससे ये इंस्पायर हुई पहली बार। उस किताब का नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, है ना। तो जब भी ये सब किताबों में रिचनेस की बात आती है, ये किताबों में मतलब इस तरह की जो किताबें होती हैं हमेशा रिच बोला जाता है। तो ध्यान रखना, वो रिच कभी भी पैसे के टर्म्स में नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट कि रिचनेस इन वेल्थ, रिचनेस इन हेल्थ एंड रिचनेस इन योर रिलेशनशिप्स एंड हैप्पीनेस। ये उन रिचेस के बारे में हमेशा बात होती है। So I made a list of all of my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. तो जब हम लोग वो लिस्ट लिखते हैं तो कई बार ऐसा होता है, अभी जब आप लोग ने वो 100 की लिस्ट बनाई होगी, 100 की किस किस की बन गई है? ठीक है, कितनी कितनी बनी है? 75, ओके, 60, 25, 62, 40, 20, 52, बढ़िया, ठीक है। तो जब वो पहली बार लिस्ट बनाते हैं तो कई बार अंदाजा भी नहीं होता कि वो चीजें कैसे मिलेंगी, कहां से आएंगी वो चीजें, है ना, उसके आंसर्स नहीं होते हमारे पास। There seemed to be no possible way my desires could come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day। अब वो क्या करती थी कि 10 उसमें से जो सबसे उनको लगे कि यस ये मेरी टॉप 10 डिजायर्स हैं, उसको वो एक कागज पे लिख के उसे हमेशा अपने साथ कैरी करने लगी। Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it। तो हम लोग जो गोल कार्ड बनाते हैं वो एक गोल के लिए बनाते हैं ना। उसका रीजन सिर्फ ये होता है कि आप उसे हमेशा लेके अपने साथ चल सको, उसे बार बार पढ़ सको, अफर्म कर सको, मान सको कि ये चीज ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। तो इन्होंने वो 10 पॉइंट्स के साथ किया था। विथ माई नंबर 1 डिजायर, द डिजायर आई वॉन्टेड मोर देन एनीथिंग एल्स, आई केप्ट इट कॉन्स्टेंटली इन माई माइंड एंड आई वुड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू फॉर इट मल्टीपल टाइम्स इन अ डे एंड फील एज इफ इट हैड कम ट्रू। तो हम लोग जो सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल टू गॉड नाउ दैट, मैं बहुत शुक्राना अदा करता हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ भगवान का इस बात के प्रति कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। एंड उसके आगे हम लोग अपनी डिज़ायर लिखते हैं, अपना गोल लिखते हैं एक्चुअली। तो इन्होंने मल्टीपल टाइम्स उस चीज़ को निकाल के पढ़ना चालू किया और ग्रैटिट्यूड करना चालू किया। वन बाय वन एवरी डिज़ायर ऑन माई लिस्ट मैजिकली अपीयर्ड बिफोर माई वेरी आईज। तो हर एक जो विश थी वो ऑटोमेटिकली आंखों के सामने आती चली गई। As I received my desire, I would cross them off my list, and when I had new desires, I would add them to my list। तो जब जब वो डिजायर कंप्लीट हुई उन्होंने उसे क्रॉस कर दिया और जो नई डिजायर्स आई उन्हें उसमें लिखना चालू कर दिया। One of my desire from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti। नाम सुना है बोरा बोरा? कहाँ पे? अच्छा, ठीक है। बोरा बोरा आइलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, गूगल पे सर्च करना। मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, पर शायद फिलीपींस के आसपास कहीं पे है, या पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ठीक है। बट
जब गूगल पे आप उसकी फोटोज देखोगे तो यू विल बी एबल टू सी कि दुनिया की बहुत खूबसूरत जगह है वो. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora, I had listed another beautiful thing happened. तो जब उन्होंने एग्जैक्ट प्लेस में बोरा बोरा में अपनी छुट्टी बिताई तो एक और बहुत खूबसूरत चीज हुई. आई वॉज फ्लाइंग टू द मेन लैंड ऑफ ताहिती ऑन माई वे होम व्हेन द एयरप्लेन स्टॉप्ड en route to pick up passengers. तो जैसे बसेस रुकती हैं, ट्रेन रुकती हैं, तो वो प्लेन कहीं रुका एक बीच की जगह पे to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitians, and suddenly laughter, smiling face, and happiness that was palpable surrounded me. तो जो फ्लाइट थी अभी तक बिल्कुल खाली थी, वो ऊपर तक भर गई, एकदम टॉप तक भर गई. वहां के जो लोकल ताहितियंस थे, और अचानक से बहुत ज्यादा खुशियां आ गई. जैसे हम लोग क्या शादी वाला माहौल होता है ना, कि कोई बारात जब चढ़ जाती है अचानक से ट्रेन में या बस में, तो खुशियां ढा के ऑटोमेटिकली वो सब चीजें, वो अच्छी वाली फीलिंग ट्रैवल करना चालू कर देती है. As I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. और जैसे ही वो शॉर्ट फ्लाइट स्टार्ट हुई तो उनको क्रिस्टल क्लियर हो गया, बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया कि वो लोग क्यों इतने खुश थे. दे वर ग्रेटफुल. वो लोग शुक्राना करते थे. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. वो लोग हर बात के लिए बहुत 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 ज्यादा शुक्राने थे. देखो हम लोग ये सब बातें पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये सब बात का एहसास कर रहे हैं, है ना. अभी आज मेरे को उत्सव जी फिर एक बात बता रहे थे कि वो अभी घूमने गए थे जगन्नाथपुरी. तो जब वो पहली बार होटल से पुरी मंदिर जा रहे थे, जगन्नाथपुरी मंदिर, तो उन्होंने ऑटो वाले से ऐसे पूछ लिया नॉर्मली, तो भैया आप तो इतने सालों से यहाँ रहते हो भगवान के पास, भगवान ने आपको कुछ दिया है कि नहीं दिया. अब इंसान का क्या जवाब होता है जब ये बात एक नॉर्मल इंसान से पूछो, किसी ऑटो वाले से पूछो, किसी से पूछो, तो क्या जवाब होता है ना. पता है उस ऑटो वाले ने क्या जवाब दिया. बोलते हैं कि भैया क्या बात करते हो आप, इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी हैं, देखो 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं मेरे को काम करने के लिए, दिमाग दिया है अच्छी तरह चलने के लिए, सब कुछ मेरी जिंदगी में इतना परफेक्ट है, तो फिर मैं किस बात का गिला शिकवा करूं, इतना कुछ दे दिया है मुझे. और वो इस बात के लिए शुक्राना था. तो ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा खुश होते हैं, बिकॉज दे हैव दैट एटीट्यूड. और ये एटीट्यूड कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बाय बर्थ धीरे 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 जैसे हमारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं वैसे डेवलप हो जाते हैं. पर फिर कई बार होता है जब घरों में प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा बात होती है, जब एक दूसरे के बारे में ज्यादा बात होती है रादर देन आइडियाज के बारे में, इस तरह की चीजों के बारे में, कंप्लेंट्स के बारे में ज्यादा बात होती है, अड़ोसी पड़ोसी के बारे में ज्यादा बात होती है, तो वहाँ इस तरह का बहुत बार माहौल बन जाता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम भी वैसे ही हो जाता है. तो उस केस में हमें वर्क करना होता है वो चीज अच्छी करने के लिए. लेकिन जब वो अच्छी होती है ना, तो उसके बाद एक बड़ी खूबसूरत बात होती है कि यू हैव योर स्टोरी टू टेल. आप लोगों को बता पाते हो कि पहले मैं ऐसा था. वो जैसे वो बचपन में सीरियल आते थे ना, जब रात को टीवी ऑन करो तो वो आता था, पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता था और फिर मैंने ये दवाई खाई तो अब हाँ नाप तोल, और भी इस तरह के टेली करके कुछ आता था, टेली ब्रांड्स और समथिंग, है ना. तो आप लोग के पास भी एक कहानी होगी, पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता था. यस. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. तो वो जो वहाँ के ताहिती लोग थे, उनका माहौल ही, उनका एनवायरनमेंट ही, उनका परमानेंट जो पैराडाइम है, बिलीफ सिस्टम है, वो ही ग्रैटिट्यूड वाला, खुश रहने वाला बन जाता. एंड देन इट स्ट्रक मी that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list, and the reason I was on that plane was before my very eyes. Gratitude. तो उनको याद आया कि जो उन्होंने पहली बार जब लंबी लिस्ट बनाई थी, तो उसमें जो लास्ट चीज कंप्लीट हुई वो थी बोरा बोरा की विजिट. और उनको वो एहसास भी हुआ, उनको वो भगवान ने डायरेक्शन भी दिया, उनको भगवान ने मैसेज भी दिया कि क्यों ये सब चीजें तुम्हारी कंप्लीट हुई, क्योंकि तुम्हारे पास ग्रैटिट्यूड था. I have shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desire seems to be, you can receive them through gratitude.
तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी डिजायर कितनी बड़ी है. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you have never felt before, and that is truly priceless. तो हम लोग ने जो पिछले 22 दिन अभी बिताए हैं, तो इसमें लगातार 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 एक फीलिंग तो जो लोग रेगुलर वर्क कर रहे होंगे उनके पास एक फीलिंग तो कंपलसरी आ रही होगी, दैट इज हैप्पीनेस वाली, ग्रोथ वाली, जॉय वाली, परमानेंट दिमाग में खुशी वाली कि ग्रो हो रहा है, सब अच्छा अच्छा हो रहा है ना. और ये फीलिंग सच बता रहा हूँ प्राइसलेस है. ये तब भी शायद किसी के पास ना आए जिसने 100 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए कमा लिए, कि हर चीज में खुशी ढूंढना, हर चीज में कुछ अच्छा ढूंढना. मैंने कई सारे लोगों को देखा है, मतलब दे आर वेरी रिच एंड दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ मनी, और उनके रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे हैं, पर बहुत बार लोग हेल्थ की प्रॉब्लम से या किसी ना किसी और प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं. From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. तो पहली बार जब उन्होंने लिखा था और जब तक उनकी सारी डिजायर्स कंप्लीट हुई, टोटल टाइम जो लगा वो 4 साल लगे. To give you an idea of the enormousness of receiving all my desires in that amount of time, when I created my desire list, my company was $2 million in debt, and I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I owned. तो जब उन्होंने पहली बार ये लिखा था, अभी हम लोग की सबकी सिचुएशन ना इनसे बहुत बेटर है ना, कि ना आप 2 मिलियन के डेप्ट में हो, 2 मिलियन रुपए नहीं, $2 मिलियन है ना 20 लाख रुपए के डेप्ट में हो, 20 मिलियन के, सॉरी 2 मिलियन के ये डेप्ट में थी, $20 लाख के डेप्ट में. And I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I owned. और ऐसा होता कि अगर ये कुछ नहीं होता तो मात्र 2 महीने लगते कि सब कुछ खत्म हो चुका होता, इनका घर, इनका हर चीज जो इन्होंने ओन करके रखी थी. The money I owned on my personal credit cards was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, and have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's life, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things. तो जब उन्होंने लिस्ट अपनी बनाई थी, बहुत बार होता है हम लोग ना इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम लोग सोचते हैं 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए मेरे को ग्रैटिट्यूड करते हुए, कुछ हो ही नहीं रहा, और मेरी सेल डाउन हुई जा रही है, और मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और हेल्थ खराब हुए जा रही है, और नीचे नीचे जाई जा रही है चीजें. हम लोग इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हम लोग उस चीज को कई बार कंटिन्यू रख ही नहीं पाते. तो यहाँ पे जो सबसे 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 इम्पोर्टेंट खेल होता है वो होता है परसिस्टेंस का. व्हाट इज परसिस्टेंस? लगातार 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 मूव करते जाना, भरोसा रखते हुए, है ना. वो प्रैक्टिस लगातार करना, इसलिए बार बार बोला जाता है भरोसा, प्रैक्टिस, लगातार. और उस दौरान जो उन्होंने लिस्ट बनाई कि जब वो, मतलब क्रेडिट कार्ड में कुछ ही पैसे थे, पता ही नहीं था, उस दौरान जो लिस्ट बनाई, बहुत बड़े घर की बनाई जो समुद्र के सामने था, सारी दुनिया घूमने की बनाई, सारे डेब्ट्स उनके ऑटोमेटिकली पे हो जाएं, कंपनी बहुत बड़ी हो जाए, हर रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत हो जाए, फैमिली की लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, और एक 100% वो दोबारा हेल्दी हो जाए, एंड हैव अनलिमिटेड एनर्जी एंड एक्साइटमेंट फॉर लाइफ. वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट जिंदगी के लिए, हर मोमेंट के लिए हमेशा बना रहे, अलॉन्ग विद द यूजुअल लिस्ट ऑफ मटेरियल थिंग्स. तो जो नॉर्मल मटेरियलिस्टिक थिंग थी वो तो थी, इसके अलावा भी बहुत कुछ था. एंड माई नंबर वन डिजायर, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. तो जो पहली डिजायर थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिजायर थी, जो ऐसा लगता था कि मतलब यही सबसे ज्यादा मुझे चाहिए, वो थी कि वो लोगों की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लाना चाहती थी और बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फैलाना चाहती थी. अब सोचो, एक बार सोच के देखो, कोई इंसान मतलब 20 करोड़ के डेप्ट में है और दिमाग में ये चल रहा है मैं दूसरों की जिंदगी में, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां और बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आऊंगी. कैसा माइंडसेट होगा, मतलब किस लेवल पे होगा वो ना. पर वो इतनी डीप डिजायर थी. सोचो कोई इंसान जो 20 करोड़ के डेप्ट में है, जब वो अपने लोगों को ये बात बोलेगा तो उसके अड़ोसी पड़ोसी, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके कंपनी के लोग उसे क्या बोलेंगे? पहले अपनी जिंदगी तो सही कर ले, यही बात बोली जाएगी, है ना.
और उसके बाद कौन सी बुक आई थी, द सीक्रेट, एंड इट टर्न्ड एवरीवन्स लाइफ। उस किताब ने लोगों की जिंदगियां बदल के रख दी। द वेरी फर्स्ट डिजायर दैट आई रिसीव वाज ब्रिंगिंग जॉय टू मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू माय वर्क। तो अपने काम के थ्रू उन्होंने मिलियंस ऑफ पीपल, जब उनके पास पैसे नहीं थे उन लोगों को बुलाने के, जगह जगह ट्रैवल करने के, शूट करने के, तब उन्होंने ये सब किया, बिकॉज दैट वाज द डिजायर। The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off my list. तो जब वो डिजायर कंप्लीट हुई, जब एक ऐसे इंसान की ऐसी डिजायर कंप्लीट होती है तो सोचो माइंडसेट में क्या बदलाव आएगा। और फिर हर एक चीज पूरी होना चालू हो गई। और ऐसा नहीं हुआ कि वो चीज 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में हुई होगी, उसको भी टाइम लगा होगा। बट उस टाइम के दौरान सोचो, लेट्स से वो डिजायर 2 साल में कंप्लीट हुई होगी, क्योंकि एक दिन में तो मूवी बन नहीं जाएगी, या 3 महीने में मूवी तो बन नहीं जाएगी। इट माइट हैव टुक ईयर्स। और ये माइंडसेट को एक्सेप्ट करना, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, आज हमने एक किताब पढ़ी, हमें एक दिन में तो सारा एक्सेप्टेंस नहीं आ जाएगा ना। हमने जादू पढ़ी तो हमें एक दिन में सारा एक्सेप्टेंस नहीं आ जाएगा। उस माइंडसेट तक लगातार रहना और हर दिन उस बारे में सोचना, हर दिन उस बारे में बात करना, हर दिन कुछ नया नया सीखना, इट माइट हैव टुक ईयर्स, शायद साल, 1.5 साल, 2 साल लगे होंगे, and to accept that and then change things. Now it's your turn to use gratitude's magical power to make your desires appear before your very eyes. तो अब आपकी बारी है इस शुक्राने के जादुई ताकत को यूज करने की। At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. तो सुबह होते ही हमें सबसे पहले अपने वो 10 desires निकालनी है। Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute imagine or visualize that you have received your desire. तो हर डिजायर पे कम से कम 1 मिनट बिताना है और फील करना है कि वो आपको चीजें ऑलरेडी मिल गई हैं, आपकी हो चुकी हैं। फील एज मच ग्रैटिट्यूड एज यू कैन, एज इफ यू हैव इट नाउ। इतना शुक्राना फील करना है, ऐसा फील करना है जैसे वो चीजें ऑलरेडी आपकी हो चुकी हैं। Carry your desires list with you today in your pocket on at least 2 occasions in the day. Take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you have received it. तो उस लिस्ट को अब हमें दिन भर आज अपने साथ रखना है। 10 पॉइंट्स की लिस्ट को, 10 डिजायर्स की लिस्ट को कम से कम दिन में 2 बार, ज्यादा निकालोगे तो बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ 10 पॉइंट्स है तो कम से कम 10-10 मिनट बिताना एक बार में। ठीक है, कि हर पॉइंट पे एटलीस्ट 1 मिनट दे रहे हो और उसको ऑलरेडी इमेजिन कर रहे हो कि वहां जब ऑलरेडी पहुंच गए हो तब लाइफ कैसी चल रही है, तब क्या हो रहा है। If you want your desires to come more quickly, I would highly recommend that you carry your list with you in your wallet or purse from this day forward. तो अब उस लिस्ट को हमेशा अपने साथ रखना अगर आप चाहते हो वो चीजें बहुत जल्दी हो जाए। And whenever you have time, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. उस लिस्ट को निकालना, बार बार पढ़ना, बार बार उसके लिए और ज्यादा शुक्राने और ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करना पूरे दिल से। When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. तो जब जब कोई चीज पूरी होती जाएगी उसे अपनी लिस्ट से काट देना और नए पॉइंट्स ऐड करते जाना। And if you are like me, each time you cross a desire of your list, you will be in tears of joy, because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude. तो बोला जा रहा है कि अगर आप मेरी तरह इमोशनल हो तो जब आप वहां पहुंचोगे तो आपके आंखों में खुशी के आंसू होंगे, क्योंकि जब आपने लिखा था आपको पता ही नहीं था कि ये चीज होगी कैसे। और सोचो भगवान ने कितने सारे बीच में रास्ते बनाए होंगे, कितने सारे लोगों को भेजा होगा, कितने सारे सर्कमस्टेंसेस आए होंगे जिसके थ्रू वो डिजायर इतना प्यार से कंप्लीट हो गई कि आपको पता ही नहीं चला कि आप कब वहां पहुंच गए। सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा उस मोमेंट पे। तो आज की प्रैक्टिस, मैजिकल प्रैक्टिस नंबर 22, बिफोर योर वेरी आइज। तो हमें सबसे पहले अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, उसमें हर एक के साथ रीजन लिखना है कि हम क्यों शुक्राना है उस बात के लिए। लिस्ट को लिखने के बाद हर एक पॉइंट को पढ़ना है और बहुत ज्यादा शुक्राने फील करने हैं हर एक पॉइंट के लिए, और हर एक पॉइंट को पढ़ते हुए बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज हमें अपनी टॉप 10 डिजायर लिस्ट निकालनी है, हर एक को पढ़ना है और 1 मिनट कम से कम एक एक डिजायर लिस्ट पे बिताना है और इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है, फील करना है कि वो चीज ऑलरेडी मिल चुकी है।
और उस बात के लिए हम उसकी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, शुक्राने लिख रहे हैं, मान रहे हैं कि ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। उस लिस्ट को आज हमें अपने साथ रखना है, कम से कम 2 बार दिन में 10-10 मिनट उस लिस्ट के साथ बिताने हैं, और हर एक को पढ़ते हुए 1-1 मिनट के लिए उसे इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है, और मानना है ये चीज़ आपकी हो चुकी है, उसके लिए शुक्राने करने हैं। और आज रात सोने से पहले अपना मैजिक रॉक, ग्रैटिट्यूड रॉक हाथ में रखना है। दिन भर में जितनी बातें हुई, जितनी खूबसूरत चीज़ें हुई, सबको याद करना है, और जो बेस्ट चीज़ हुई उसको याद करते हुए बहुत ज़्यादा, बहुत सारे शुक्राने करने। ठीक है? हाँ, हम्म, ठीक है, शी वॉन्ट्स टू डू इट। तो अब अगर आपने सीक्रेट पढ़ी होगी, हाँ सीक्रेट पढ़ी होगी, तो उसमें 3 पॉइंट्स में हर चीज़ को रिसीव किया जाता है। फर्स्ट इज आस्क। तो जब आप कोई चीज़ मांगते हो तो भगवान से मांगते हो एक बार, 100 बार नहीं। ठीक है? वन इज आस्क, सेकेंड इज बिलीव, एंड थर्ड इज रिसीव। जब बिलीव कर लेते हो कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरी हो चुकी है, और फिर जब रिसीव होने के लिए तैयार हो जाते हो, तो इसको इस भाषा में हम दोबारा समझते हैं। Believe that you are already there, so you be that in that state all the time, all the time, all the time. Receive कैसे करते हो? आप वो चीज़ें करना चालू कर चुके होते हो कि ये चीज़ें ऑलरेडी आपकी हो चुकी हैं। You think in that way, you feel in that way, you act in that way, कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी आ चुकी होती है। तो ये है रिसीव। तो what do? You start expecting things to happen, कि एक्सपेक्ट करते हो कि ये चीज़ अब आ गई है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, है ना? तो आपने जब पहली बार मांगा तब आपने मन में बोल दिया, लेकिन जब लिखोगे तो उसे कुछ इस तरह लिखना है कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। तो जैसे अपन गोल कार्ड लिखते हैं, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू गॉड नाउ दैट, तो हम क्या बोल रहे हैं? मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत खुश हूँ कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, कि मेरे पास इतना रुपए आ चुका है, या फिर मैं ये घर खरीद चुका हूँ, या फिर मेरी हेल्थ जो है वो इतनी परफेक्ट हो गई है ना? देयर शुड नॉट बी एनी एंड डेट। हाँ, उस डिजायर लिस्ट में When and how should not be डिजायर्स वाली mentioned. लिस्ट होगी, उसमें नहीं होगा, उसमें नहीं होगा, जो गोल कार्ड गोल में होगा। होगा उसमें एक डेट होगी। When and how is not our concern. और कोई सवाल, कोई शेयरिंग? सर जैसे जो गोल है अपना, वो लेट गॉड पे चल रहा है, क्या चल रहा है? हाँ, लेट गॉड पे चल रहा है। ओके। और जैसे गोल कार्ड में हमको लिखना है कि मैं यूनिवर्स को कुछ दूंगा बदले में, हाँ, तो फिर उसके लिए फिर हम क्या लिखेंगे गोल कार्ड में? जब वो चीज तो लेट गॉड पे चल रही है, हाँ, जो भी चीज है प्रोसेस थी वो हमने कर ली है सब, ठीक है। तो अब उस गोल कार्ड में क्या जो लिखना बदले पड़ेगा कि में मैं देना क्या था वो दे दिया है, हम्म, दे दिया है, सब कुछ हो गया है। मतलब किस प्रकार से देना या किस प्रकार से दे दिया, ये पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, मान लो आपने लिखा था कि मैं 50 घंटे दूंगा हर हफ्ते, है ना, कि मैं ईमानदारी से अपना काम करूंगा, तो फिर जैसे वो कर लिया है अभी भी करते रहो। रेगुलर। हाँ, 50 घंटे खत्म थोड़ी हो गया, है ना? 50 घंटे उस चीज के प्रति दूंगा, ये नहीं लिखा था आपने। आपने लिखा था मैं अपना काम करूंगा। तो जो भी काम आप कर रहे हो उसके प्रति ईमानदारी से 50 घंटे दो, है ना? क्योंकि आपको नहीं पता कि यूनिवर्स उसके बदले में चाहता क्या है। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, जब तक रुपए नहीं आए थे, जब तक नोट नहीं आए थे, जब तक सिक्के नहीं आए थे, तब तक एक्सचेंजेस किस तरह से होते थे? मटेरियलिस्टिक चीज से। दूसरा सामान लेते थे, है ना? तो यहाँ पे भी आप एक सामान लेके दूसरा सामान दे रहे हो, या एक सामान देके दूसरा सामान ले रहे हो, राइट? तो ये जरूर लिखा है कि, ये थोड़ी लिखा है कि मैं उसे चावल दूंगा तो ही वो मेरे को जो मेरे घर की जरूरत का सामान है, साबुन तेल है, वो देगा, है ना? आप अपना काम करो, आप ईमानदारी से अपना काम करो। जरूरी नहीं है कि आप जो जो चीज चाहते हो उसी के लिए काम कर रहे हो, उसी के प्रति वो दे रहे हो। लेट्स से किसी ने अपने उसमें लिखा कि मैं इस साल 50 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, और इसके बदले में मैं कम से कम 500 लोगों को खाना खिलाऊंगा।
अब बताओ दोनों का आपस में क्या संबंध? कोई संबंध नहीं है। बट व्हाट इज योर फोकस कि आप 500 लोगों को जाके, क्लियर है? ठीक है, तो जो आपको देना है वो दो, ठीक है, और उस जगह पे चले जाओ कि वो चीज जब हो चुकी है तब आप कैसी चीज जिंदगी जी रहे हो, उसे अभी से जीना चालू कर दो। तो आपके जो थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस हैं वो अब वो होने चाहिए कि ये चीज तो हो चुकी है मेरी, अब मैं वैसे जीऊं। तो अब मैं नेक्स्ट गोल क्या होगा वो सोचना चालू कर दूं, वो ब्रेनस्टॉर्म करना चालू कर दूं, मैं क्या क्या चीजें खरीदूंगा उन चीजों को देखना चालू कर दूं। या फिर मैं जाके कोई अगर किसी चीज की, ये वाली कार लेना चाहता हूँ तो ये वाली कार की जाके टेस्ट ड्राइव लूँ, इसका कोटेशन लूँ, है ना, एक डेट डिसाइड करूँ कि इस तारीख को लूंगा, उसके लिए अब जो मेरे को डाउन पेमेंट देनी है वो मैं देख लूँ अपने अकाउंट में है कि नहीं। ये सब करना चालू करो कि उसके बाद अब जो जो चीजें करने वाले हो वो अभी से करना चालू कर दो। कोई सवाल? जो चीज़ हम करने वाले हैं उस चीज़ के होने के बाद, जो चीज वो हम करने वाले हैं, उस चीज़ के होने के बाद हाँ, वो भी तो गोल होंगे हमारे, वो नेक्स्ट गोल होंगे। नेक्स्ट गोल होंगे। ठीक है, लेकिन काम तो हमको एक ही गोल पे करना है अभी। अच्छा, लेट्स से आपने डिसाइड किया था कि मैं फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए महीना कमाना चालू कर दूं, ठीक है, आपने ये डिसाइड किया था, 1 लाख रुपए आने लगा, अब आप क्या करोगे? जो उसके बाद की चीज़ें हैं वो करने लगूंगा। है ना? तो उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी ना जो गोल नहीं होंगी, जो चीजें आप बहुत आराम से कर सकते हो, है ना? जैसे लेट से आपको कहीं घूमने जाना है, आपको पता है वो 10,000 रुपए का है, 1 लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ, बहुत आराम से जा सकता हूँ, है ना? तो वो 10,000 रुपए की जो टिकट्स है वो आप देखना चालू कर दोगे। जो एजेंट, अगर किसी एजेंट के थ्रू कराना है तो उससे बात करना चालू कर दोगे कि मेरे को पहले टिकट्स करानी है इस तारीख को, है ना? आप डेट डिसाइड करना चालू कर दोगे, आप कैलेंडर में देखना चालू कर दोगे मेरी छुट्टी कब पड़ रही है, राइट? तो वो आपका गोल नहीं है, वो एक मिनी डिजायर है जो अब आप पूरी कर रहे हो अपने उसके थ्रू। ठीक है, लेट्स से फिर गोल ये हो जाएगा कि मैं अब अपना ये वाला घर बनाऊं, या ये वाली एक जगह खरीदूं, या ये वाली कार खरीदूं, वो लेट्स से बड़ा गोल है। और वो मान लो वो आपको 1 लाख से, वो एक ऐसी चीज है जो अब आपको 5 लाख पे ले जाएगी या 3 लाख पे ले जाएगी, वो एक ऐसा गोल है जो आप अब नेक्स्ट लेवल पे पाना चाहते हो, तो वो वाला आपका गोल हो जाएगा। लेकिन इस दौरान बहुत सारी मिनी डिजायर्स भी तो होंगी, डू फॉर दैट, गो फॉर दैट, है ना? ओके, थैंक यू सो मच सर। और 1 लाख जब कमाओगे तो नेचुरल सी बात है, बिलीफ सिस्टम्स में बहुत सारे अंतर आएंगे। अगर कोई इंसान मान लो 10,000 से या 25,000 से 1 लाख पे पहुंचता है तो बिलीफ सिस्टम चेंज होते हैं। तो बिलीफ सिस्टम क्या हो जाएंगे, उसके बाद बात करने का ढंग, डिसीजन लेने का ढंग, लोगों में आपकी इज्जत, सब चीजें ऑटोमेटिकली चेंज होती हैं। तो वो अभी से बनाना चालू कर दो अपने लिए, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। और क्या? बस दैट्स इट, ठीक है, डन फॉर द डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।